दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्व क्व चैव परीयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था। इसीलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध है। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवा कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुतु समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र है और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र है, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां मामकाः और पांडवाः कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है। इसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्र के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों और के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है और किसी भी तरफ का कोई भी मरे पर वह तो है हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया है। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान, और यहाँ दृष्टवेवम स्वजनम। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्र को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदन्ति मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है। युद्ध हो रहा है, उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ पैर मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे मन को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना ही एक पाप मालूम दे रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।